शब कदर और वो लोग जिनकी बख्शिश नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब कदर जिसे लैलतुल कदर भी कहा जाता है, इस्लामी महीने रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक है। ये रात हज़ारों रातों से बेहतर है, जैसा कि कुरान मजीद में सूरत अल कदर में बयान किया गया है। इस रात में अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं, रिश्ते ज़मीन पर आते हैं और मोमिनों की दुआएं कबूल की जाती हैं। ये रात मग़फ़िरत, बरकत और रहमत की रात है, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। ताहम कुछ ऐसे बदबख्त अफराद भी हैं जिन्हें इस बबरकत रात में भी माफ़ी नहीं मिलती। इनके गुनाह और अमाल ऐसे होते हैं कि शब कदर की रहमतें भी इनके हक़ में फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। यहाँ हम जानेंगे कि वो कौन से अफराद हैं जिनका जिक्र किया गया है, जिनकी बख्शिश शब कदर में नहीं होती और इसकी वजूहात क्या है। कुरान करीम में शब कदर का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शब कदर की अज़मत को बयान करते हुए फरमाया, बेशक हमने इसे शब कदर में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से शब कदर में क़याम करता है, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये रात बेशुमार गुनाहगारों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनती है, लेकिन कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं जो इस रात की बरकतों से महरूम रहते हैं। हदीस मुबारक में कुछ ऐसे अफराद का जिक्र किया गया है जो इस रात में भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर रहते हैं। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला ने वज़ाहिर तौर पर फरमाया है कि वो शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। बेशक अल्लाह शिर्क को माफ़ नहीं करता और इसके अलावा जिसे चाहे वो माफ़। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का इस्लाम में नहायत ही अहम अमाल है और इनकी नाफरमानी एक संगीन गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों की नाफर्ज नमाज कबूल होगी: नफल वालिदैन का, नाफरमान, नशा करने वाला, बदफाइली में मुब्तला होने वाला। शब कदर की रात में भी अगर कोई शख्स वालिदैन की नाफरमानी में मुलव्वस हो तो इसकी मग़फ़िरत नहीं होगी जब तक वो सच्ची तौबा न कर ले। रिश्तेदार से कता ताल्लुक़ करने वाला। इस्लाम में सुलह रहमी रिश्तेदारी जोड़ने पर जोर दिया गया है और रिश्तेदारी तोड़ने वाला अल्लाह की रहमत से दूर चला जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम यानी रिश्तेदारी अर्श के साथ मक़बूल है। जो इसे जोड़ेगा अल्लाह इससे जुड़ेगा और जो इसे तोड़ेगा अल्लाह इससे तोड़ देगा। दायमी शराबी और नशा करने वाली। नशा हर हाल में हराम है और नशे में मुब्तला शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब की दुआ कभी कबूल नहीं होती, यानी शराबी की दुआ कभी कबूल नहीं होती और इसकी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं की जाती। अगर वो तौबा ना करे तो इसकी बख्शिश भी नहीं होती। बज़ और कुनिया रखने वाले। जो लोग दूसरों के खिलाफ दिल में बग़्ज़, हसद और कुनिया रखते हैं, वो भी अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 अफराद की बख्शिश नहीं होती, एक वो जो रिश्तेदारी तोड़ता है, दूसरा वो जो दिल में बग़्ज़ रखता है। सूद खाने वाला शख्स अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग में होता है। तर्जुमा, अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से अलाने जंग सुन लो। कातिल और जुल्म करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म के लिए क़यामत के दिन सख्त अज़ाब होगा और ज़ालिमों के लिए मग़फ़िरत नहीं है जब तक वो अपने ज़ालिम का अज़ाला न कर ले। ज़िना में मुलव्विस अफराद। ज़िना एक बहुत बड़ा गुनाह है और जो लोग इस गुनाह में मुलव्विस होते हैं, इनकी बख्शिश इस वक्त तक नहीं होती जब तक वो तौबा न कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ज़िना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। बख्शिश के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई शख्स इस गुनाह में मुलव्विस है और चाहता है कि शब कदर में इसकी बख्शिश हो तो इसे दर्ज झैल अमाल करने चाहिए। सच्ची तौबा सबसे पहले करनी चाहिए। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता अज़म करें। हकूक़ अलबलाद करें, यानी जिनका हक मारा है इन्हें हक वापस करें। नेक अमाल में इजाफा करें। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, रोज़ा, सदका और खैरात करें। दिलों को साफ़ करें। किसी के खिलाफ बग़्ज़, कुनिया, हसद और नफ़रत ना रखें। वालिदैन और रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करें। वालिदैन की खिदमत करें और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें। शब कदर बेशुमार बरकतों और मग़फ़िरत की रात है, मगर कुछ ऐसे बदबख्त लोग हैं जो इस रात में भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते और इससे महरूम रह जाते हैं। शर करने वाला, वालिदैन की नाफरमान, रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक़ करने वाला, बग़्ज़ और कुनिया रखने वाले, सूद खूर, ज़िना और ज़ालिम इन लोगों में शुमार है। लेकिन अगर ये अफराद सच्ची तौबा कर ले और अपने गुनाहों को तर्क कर दे
تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر سکتا ہے، کیونکہ وہ رحیم اور کریم ہے۔ اللہ ہمیں اس مبارک رات کی قدرت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی مغفرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جس مسلمان نے بھی یہ گناہ کیے ہیں وہ ان گناہوں سے سچی توبہ کر لے، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس سے اگلا دن ہماری زندگی کا ہے بھی کہ نہیں۔ تو جو ہمیں موقع مل رہا ہے اس موقع پہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کریں، اللہ پاک سے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی میری اسلام کے بارے میں مکمل رہنمائی، جس میں نے بتایا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کی بخشش نہیں کرتا۔ اگر آپ سے یہ گناہ ہے تو اپنے گناہوں کی فوراً توبہ کریں اور نیک راستے پر چلیں، کیونکہ اللہ پاک نیک راستے پر چلنے والا اور اپنے اسلام کے راستے پر چلنے والے کو ہمیشہ پسند کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں، اور اگر آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کیا ہے تو جانے سے پہلے ایک اچھا سا کمنٹ لازمی اس ویڈیو کے متعلق کر دیجیے۔ اب مجھے پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔